Everyone, very good morning to all of you. This is Prakhar Dikshit and today I am going to start exercise 2.2 from polynomial for class 9th. ये वीडियो क्लास 9th के लिए है और इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। ओके गाइस, चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमिनल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। आपसे कहा गया है कि ये दिए गए पॉलिनॉमिनल की आप वैल्यू फाइंड करिए, जबकि इसमें x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तब आप वैल्यू बताइए। x की वैल्यू अगर -1 रख दी जाती है तब आप वैल्यू बताइए, और x की वैल्यू 2 रख दी जाती है तब आप वैल्यू बताइए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट पॉलिनॉमिनल ऑफ x इक्वल्स टू, क्योंकि देखो वेरिएबल x है तो पॉलिनॉमिनल ऑफ x लिखा, px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमने वैल्यू लेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमसे कहा गया है x इक्वल्स टू 0। हमसे किसके लिए पूछा गया, x इक्वल्स टू 0। अब हम लिखेंगे वैल्यू पुटिंग इन गिवन पॉलिनॉमिनल, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू पॉलिनॉमिनल कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पी एक्स की जगह पे हम कितना रख रहे हैं, 0 इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो P 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हुआ, ये भी 0 प्लस 3। सो P 0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, समझ में आया। इसी तरह हम दूसरा वैल्यू पुटअप करेंगे, तीसरा वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके गाइस, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब हम x इक्वल्स टू -1 जब पुटअप करेंगे तो लिखेंगे x इक्वल्स टू -1 वैल्यू पुटिंग इन गिवन पॉलिनॉमिनल। इसी में अब हम x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ सिंपली हमको वैल्यू पुट करनी है। ओके, अब देखिए जब हमने -1 पुटअप किया तो p x की जगह पे -1 हो जाएगा, 5 इंटू -1 माइनस का 4, x की जगह पे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो हो गया 5 -5 हो जाएगा 4, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -4 रहेगा प्लस 3। ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस 3, और प्लस 3 माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 6 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह x इक्वल्स टू 2 वैल्यू पुटिंग इन गिवन पॉलिनॉमिनल में पुट करेंगे। x की जगह पे 2 पुट किया, फिर x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 से 10 जाएंगे माइनस का 6 प्लस 3, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके इसको क्या कर देना था, सॉल्व कर देना था। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको इस तरीके की कोई भी वैल्यू पुट करके पॉलिनॉमिनल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x की जगह पे वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जाके सॉल्व करेंगे, तुरंत हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा गया फाइंड P0, P1 एंड P2, यानी पॉलिनॉमिनल ऑफ वेरिएबल जो भी आपको दिया गया है तो उसमें पहले 0 की वैल्यू निकालनी है, फिर 1 की वैल्यू निकालनी है, फिर 2 की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमिनल, नीचे दिए गए पॉलिनॉमिनल्स में। अब पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका देखिए। कहा गया Py, मतलब y वेरिएबल में पॉलिनॉमिनल है। कहा गया y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ओके, आपको वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है तीनों की। तो सबसे पहले हमको 0 की निकालनी है, तो y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो p 0 हो जाएगा। y की जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, फिर y 0 प्लस 1। अब देखो 0 0 तो खत्म हो गया, तो 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 रहेगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब 2 पुट करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और माइनस 1 से और एक 1 जो है हमारा चला जाएगा तो कितना बचा, माइनस का 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, समझ में आया। सिंपली हमको क्या करना है, इसमें आपसे कहा गया PT, यानी वेरिएबल अब किस में होगा, t में होगा, इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, अब पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, 2 प्लस
फिर कितना होगा 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखो ये तो तीनों चले जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेगा सब 0 हो जाएगा, तो बचा कितना 2। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अब कितना पुट करेंगे, t इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस 2 से 1 की मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1 ऐसे, तो 3 प्लस 2 से बन जाएगा 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 4। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। t इक्वल्स टू 2 पुट करना है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो बचा कितना 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस, और ये कितना होगा 8, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 ऐसे रहेगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका 4। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। हमने तीनों पार्ट इसके क्या कर दिए सॉल्व कर दिए। ओके, समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके गाइस, थर्ड पार्ट देखते हैं, कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके, तो एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 का क्यूब 0। 1 पुट करेंगे 1 का क्यूब 1। 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8। बस यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ओके गाइस, फोर्थ पार्ट देखते हैं, कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा माइनस 1, यहाँ पे बचा प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा 0 आ गया, और 1 प्लस 1 2, यानी 0 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचा 1 इंटू यहाँ पे बचा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमिनल इंडिकेट अगेंस्ट देम। आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि दिए गई जो वैल्यूज़ हैं वो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमिनल हैं या नहीं है। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमिनल मतलब पॉलिनॉमिनल को ज़ीरो करती हूँ। इस दिए गए पॉलिनॉमिनल को अगर ये वैल्यू ज़ीरो कर देती है तो ये इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल होगा, या इसको फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमिनल भी बोलते हैं, या इसको सोल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमिनल भी बोला जाता है। यानी ये इसका सोल्यूशन भी होगा, फैक्टर भी होगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल भी होगा। यानी अगर कोई भी दी गई वैल्यू पॉलिनॉमिनल को ज़ीरो कर देती है तो वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल भी बोली जा सकती है, फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमिनल बोली जा सकती है, या सोल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमिनल बोली जा सकती है। ओके, यही आपको इसमें वेरीफाई करके दिखाना है। ये मतलब एक ही चीज़ है, चाहे ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल, फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमिनल या सोल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमिनल, एक ही बात है। अब देखिए, जैसे कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/3, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1/3, एक्स की जगह पे माइनस 1/3 पुट करेंगे। तो देखिए 3 ऐसे रहेगा इक्वल्स टू माइनस का 1/3 प्लस 1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल इक्वल्स टू कितना आ गया 0। यानी ये क्या होगा, तो लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल। बस सिंपल सा ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओके गाइस, सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहा गया है, कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और x इक्वल्स टू आपको दिया गया 4/5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर राइट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 4/5। हम x इक्वल्स टू 4/5 क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो लिखेंगे p 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स की जगह पे 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई बचा। ओके, तो क्या p 4/5 जो है वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। सो x इक्वल्स टू 4/5 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल। यानी
ये वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अभी देखो आपने इसको ज़ीरो किया था तो ये ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल हो गया, लेकिन ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आई तो ये ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल नहीं है। सिंपल सा है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अगर ज़ीरो आता है तो ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल है, अगर नहीं आता है तो लिख देंगे p नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सो x इक्वल्स टू 4/5 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल। ओके गाइस, थर्ड पार्ट देखिए, कहा गया px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1। अब आपको देखो दो दो वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 1, माइनस 1 से माइनस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो कितना आ गया 0। तो लिख देंगे सो x इक्वल्स टू 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 आ गई। ओके, अब माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 0। सो x इक्वल्स टू माइनस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल। और अगर नहीं आता तो हम लिख देते p माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो x इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल। समझ में आया? अगर 0 आता है तो ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल है, अगर नहीं आता है तो ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल नहीं है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब x इक्वल्स टू माइनस 1 और 2 के लिए हमको दिखाना है कि ये इसका ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1। जब माइनस 1 पुट करेंगे तो p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो गया 0 मल्टीप्लाई ये कितना होगा -3। तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो p इक्वल्स टू माइनस 1 इज ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल, राइट। अब हम क्या पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2। अब 2 पुट करेंगे तो लिखेंगे p2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 और हो जाएगा 2 माइनस 2। अब इसमें 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर लिखेंगे सो p इक्वल्स टू 2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल, ओके, बिकॉज p2 इक्वल्स टू 0। अगर 0 नहीं आता तो ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल नहीं। गाइस फिफ्थ पार्ट आपसे कहा गया px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब x इक्वल्स टू 0 के लिए निकालना है, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0। 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0 आ गई, क्योंकि 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो p0 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल। क्योंकि वैल्यू पुट किया तो कितना आ गया, सॉल्व करने पर 0 आ गया, तो ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल होगा। सिक्स पार्ट कहा गया है पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। अब देखिए बहुत से लोग इसको घबरा जाएंगे क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी गई। एल एक्स प्लस एम इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल हमको पुट करना है। तो जो हमको वैल्यू दी गई हम उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल को हम x की जगह पे पुट करेंगे, तो p माइनस एम अपॉन एल इक्वल्स टू एल आया। फिर x की जगह पे कितना पुट करना है, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना, माइनस का m प्लस का m। ये दोनों प्लस माइनस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ गया 0। तो लिख देंगे सो x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। फिर देखिए कहा गया है नेक्स्ट पार्ट में, कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 1 अपॉन रूट 3, राइट। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर 0 आता है तो ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल है, नहीं आता है तो ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल नहीं है। फिर दूसरा कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। देखिए 1 अपॉन 2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल नहीं होगा। अब आप कह रहे होंगे रूट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। जैसे आप 3 और x की जगह पे माइनस 1 अपॉन रूट 3 पुट करेंगे, ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस का 1 होगा, तो 3 इंटू, अब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर आपको पता है कि कभी भी अगर आप रूट की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है जो अंदर लिखा है। तो 3 आ गया -1। अब देखो ये कैंसिल, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलीनॉमिनल है। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ओके। यानी इन दो क्वेश्चंस को आपको
क्या करना है, सॉल्व करना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, अब आपसे कहा जाए फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखो हमको सिर्फ पॉलिनॉमिनल दिया गया, कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अब आपको जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि ये जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल है या नहीं है। तो जब कभी भी आपको जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल फाइंड आउट करना हो तो आप हमेशा पॉलिनॉमिनल इक्वल्स टू जीरो पुट कर दीजिए। मीन्स आप लिखेंगे पुटिंग पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। आप इस पूरे पी एक्स को क्या कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस 5 तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू पी एक्स था। अब एक्स प्लस 5 ऐसे रहेगा, पी एक्स की जगह पे कितना पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है। तो आया एक्स इक्वल्स टू 5 को इधर लेके जाएंगे -5, तो यही इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। तो लिखेंगे सो एक्स इक्वल्स टू -5 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमिनल, राइट। तो x इक्वल्स टू -5 जो है इसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल है। कैसे है, अब देखो -5 वैल्यू पुट करेंगे, -5 प्लस 5 दोनों कैंसिल, कितना आ गया, जीरो, यानी जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल है। अंडरस्टैंड। ओके गाइज, अब सेकेंड पार्ट देखिए, कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। अब देखिए फिर से हम पी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे, तो x माइनस 5 ऐसे रहा इक्वल्स टू पी एक्स की जगह पे कितना, जीरो। सो x इक्वल्स टू 5, सो x इक्वल्स टू 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल। अब देखिए 5 वैल्यू पुट करिए, 5 माइनस 5 कितना आ गया, जीरो, यानी ये हमारा क्वेश्चन सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। कोई भी पॉलिनॉमिनल दिया जाए आपसे जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया आप पी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर दीजिए। अब देखिए पी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किया तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू पी एक्स की जगह पे जीरो पुट किया, x की वैल्यू निकाल ली तो 2x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5/2। सो x इक्वल्स टू -5/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल। 5 को इधर लेके गए -5, 2 को नीचे लेके आए तो -5/2 आ गया। ओके, अब देखिए फोर्थ पार्ट आपसे कहा गया पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। फिफ्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल्स टू 3x। फिर सिक्स पार्ट पी एक्स इक्वल्स टू ax। फिर पी एक्स इक्वल्स टू cx प्लस डी। ये आपको सिर्फ कंडीशन दी गई है, इससे कोई मतलब नहीं होता, मेन क्वेश्चन यही है। ओके, अब आपको सभी में इसमें पी एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या करना है, पुट करना है। देखिए पी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो तुरंत आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही उसका जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल होगा। जैसे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो है, पी एक्स जीरो पुट करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो आएगा, तो x इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। फिर पी एक्स इक्वल्स टू 3x है, पी एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे तो 3 नीचे आएगा, तो डिवाइड करेगा वो भी जीरो, तो x इक्वल्स टू जीरो ऑफ गिवन पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। ओके, जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल। अब ax की पी एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे, a नीचे आएगा, डिवाइड करेगा तो जीरो हो जाएगा, x इक्वल्स टू जीरो इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमिनल हो जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पी एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे तो सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो होगा, तो सी एक्स इक्वल्स टू डी उधर दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा, x इक्वल्स टू -d/c। यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ सॉल्व करना है, जैसे अभी आपने पहले क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व किया है उसी तरीके से इनको भी सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस के साथ में आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल।